गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी, इसकी पहचान क्या है बच्चों? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से एक प्रोग्रेशन हमारा आगे बढ़ रहा है। तो ये एपी है, कैसे पता चलेगा? 4 - 2 जब आप करते हो तो आपको डिफरेंस कितना मिलता है? 2। यानी कि 4 - 2 हमारा डिफरेंस है 2। अगेन फिर 6 - 4 करते हो तो डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है 2। उसी तरह से 8 - 6 करने पर अगेन डिफरेंस हमारा क्या आता है? वो आता है 2। यानी कि ईच कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि बाद वाले टर्म में उसके जस्ट पहले वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, तो डिफरेंस जो आना चाहिए वो हर एक केस में सेम आना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि यदि ए हमारा है A1, ए है A2, ए है A3, ए है A4, इसी तरह से हमारे पास है, तो A2 में A1 को माइनस करने पर वही चीज आएगा जो A3 में A2 को माइनस करने पर होगा, वही चीज आएगा जो A4 में A3 को माइनस करने पर होगा। और इस डिफरेंस को जो कि हर एक बाद वाले में पहले को माइनस करके आ रहा, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और यदि कोई कॉमन डिफरेंस हो लगातार टर्म्स के बीच तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहते हैं एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें सबसे पहला चीज आपको जो जानना है वो ये है कि यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो आप बाकी टर्म्स को आप किस तरह से लिख सकते हो। यदि फर्स्ट टर्म आपका A1 है या A है, सपोज कीजिए A है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है D, तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया A। सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हो, इस कॉमन डिफरेंस पे जोड़ दो, सेकेंड टर्म आ जाएगा। इस सेकेंड टर्म में फिर से आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, यानी A + D + D, तो आपका ये क्या हो जा रहा है? A + 2D। तो ये हमारा थर्ड टर्म हो जा रहा है। फोर्थ टर्म के लिए इसमें फिर से आप D जोड़ दो, तो A + 3D, ये फोर्थ टर्म हो जा रहा है। उसी तरह से फिफ्थ टर्म के लिए A + 4D हो जाएगा, A + 3D में एक D आप और ऐड कर दो, यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। इस तरह से आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि जब हमें थर्ड टर्म निकालना है तो A + कितना D हमने किया? हमने थर्ड 3 से एक कम, उससे एक कम D को जोड़ा है। फोर्थ टर्म निकालना है तो A + 3D जोड़ा है, यानी 4 से एक कम। फिफ्थ टर्म निकालना है तो A + 4D जोड़ा है, यानी कि 5 से एक कम 4 को जोड़ा है। उसी तरह से यदि हमें nth टर्म निकालना हो तो क्या होगा? n से एक कम को हम क्या करेंगे? A में ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों? nth टर्म निकल जाएगा। तो यहां से आपका nth टर्म का फॉर्मूला आता है A + n - 1 × D। तो यदि आपको एक एपी दिया हुआ हो, उसका फर्स्ट टर्म पता हो, उसका कॉमन डिफरेंस पता हो, और आपको कोई nth टर्म निकालना हो, 10वां टर्म निकालना हो, 25वां टर्म निकालना हो,
32nd टर्म निकालने हो, कोई भी नंबर का आपको टर्म निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, इसे अच्छी तरह से आप दिमाग में रखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो हमारे पास जो था 2, 4, 6, 8 इस तरह से करके हमने एक एपी लिया था। अब इसको आपको कहा जाए कि इसका 26th टर्म निकालें, 26th टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी की भी वैल्यू क्या है 2। तो यहां पर आप रख दो फर्स्ट टर्म ए प्लस 26 टर्म है तो उससे एक कम, यानी कि 25 को डी से मल्टीप्लाई करो और डी आपके पास क्या है 2। तो आपका आंसर क्या हो रहा है 52। इस तरह से क्लियर है कि 26th टर्म इस एपी का क्या होगा, इस एपी का 26th टर्म होगा 52। तो nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं एग्जाम्पल्स में, उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.1 वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स में जो है। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। फॉर द एपी एग्जाम्पल 1 है ए पेज नंबर 98, एनसीईआरटी पेज नंबर 98। यहां एक एपी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें कह रहा कि राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इसमें क्या लिखना है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट टर्म ए लिखना है और क्या लिखना है कॉमन डिफरेंस डी। इजी सा सवाल है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3/2, तो ए की वैल्यू क्या है 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस कीजिए। तो सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म है -12, उसमें माइनस करना है किसे 3/2 को, तो -4/2 यानी कि -2 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से एक काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक क्वेश्चन था। इसकी समझ होनी जरूरी है कि किसी एपी में फर्स्ट टर्म ए क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है। इस बेसिक चीज की समझ होनी जरूरी है, तभी हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में आपका है कि इसमें से कौन एपी बना रहे हैं और कौन एपी नहीं बना रहे हैं, ये आपको चेक करके बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि 4, 10, 16, 22, क्या ये एपी है या एपी नहीं है, इस चीज को हमें चेक करना है। ठीक है, तो ए हमारा है फर्स्ट टर्म A1, ए है सेकेंड टर्म A2, ए है थर्ड टर्म A3, ए है फोर्थ टर्म A4। अब एपी होने के लिए क्या कंडीशंस है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 3 - 4 और ये हमारा डिफरेंस क्या है बच्चों 6।
उसके बाद थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, 16 माइनस 10, यहां भी डिफरेंस क्या है 6। और कुछ आगे तक चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, 22 माइनस 16, यहां भी कॉमन डिफरेंस क्या है 6। तो चूंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल 6 सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। टर्म्स जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, एपी में हैं, ये हमारा क्लियर हो जाता है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा 2 तक ही चेक करना काफी है। तीसरे की ये जो तीसरा मैंने a4 माइनस a3 लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, आप 2 तक चेक करें। यदि 2 तक आपका हो जाता है कॉमन डिफरेंस देन इट इज ओके। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस काफी इजी हैं, इसलिए इस चैप्टर में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एनसीईआरटी को फिनिश करने के बाद। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन एपी में है और हैं तो क्यों है। तो क्यों का जवाब तो हर एक जगह यही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है इसलिए एपी में है। क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 है इसलिए एपी है। बट उन जो भी यहाँ सिचुएशंस दिए हुए हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है पहले प्रोग्रेशन के टर्म्स में, सीरीज के टर्म्स में, उसके बाद यदि कॉमन डिफरेंस होगा तो एपी में होंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहां टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है? टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर है आपका ₹15। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाए जाएं, हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 ईच किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा टैक्सी फेयर लगता है, यानी कि ₹15 तो आपको देने ही है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹15 लगेंगे। अब आप चढ़कर भी उतर जाओ तो भी ₹15 लगेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो प्राइस है वो तो लगेगा ही। उसके बाद हर एक आगे के सब्सिक्वेंट किलोमीटर जितने आप जाएंगे ₹8 उसमें ऐड होता जाएगा, यानी कि आपका ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए 50, उसके बाद 8 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23, फिर 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा 39, इस तरह से आपका जाएगा। तो क्या ये एपी है? एक सिचुएशन एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, आप बता सकते हो। इसलिए इसे आप देख सकते हो कि जब आप A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, जब आप A2 में A1 को माइनस कर रहे हो क्या आ रहा है? 23 माइनस 15 यानी कि 8 आ रहा है। अगेन जब आप A3 में A2 को माइनस कर रहे हो तो उस केस में भी आपका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहां है जो कि क्या है? 8 है, इसलिए A एपी में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड को देखते हैं कि सेकंड में क्या है। फर्स्ट का सेकंड में हमारे पास है
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, तो यहां एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में बुक को मुझे थोड़ा हौले हौले रखना पड़ता है और ताकि हिल न जाए, रिकॉर्डिंग उससे डिस्टर्ब होती है। एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर से एक वैक्यूम पंप को यूज करके हवा निकालनी है, उस सिलेंडर से एयर को बाहर निकालना है। तो एक बार में कितना निकालना है? 1/4, जो भी जितना भी बचा हुआ है उसका 1/4 को निकाल देना है। तो जब आप 1/4 निकालते हो तो सिलेंडर में कितना बचता है? 3/4 बचता है। यदि आप 1/4 को बाहर निकालते हो तो सिलेंडर में बचा कितना? सिलेंडर में 3/4 बचा। ओके, तो जो सिलेंडर में एयर बच रहा है उसको देखना है कि एपी में है या नहीं है। ओके, तो आपका शुरू में है 1, इसमें 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना बच्चों सिलेंडर में? 3/4। अब अगेन इसका 3/4 जो वॉल्यूम बचा हुआ है उसका 1/4 आप अगेन निकालकर बाहर करते रहे हो और फिर से क्या बच रहा? 3/4। तो जो बचा हुआ है उसका अगेन 3/4 बच जाएगा सिलेंडर में, यानी कि ये होगा 9/60। अब जो बचा हुआ है उसका अगेन 1/4 बाहर कर दोगे और बचेगा कितना? जो है उसका 3/4, यानी कि 9/16 का 3/4, यानी कि 27/64। और इस तरह से आपका ये आगे चलता जाएगा। अब आपको बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ए क्लियरली एपी में नहीं है, क्योंकि यदि आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करो A2 - A1 तो 3/4 - 1 यानी कि -1/4। यदि A3 - A2 आप निकालने की कोशिश करो तो ये है 9/16 - 3/4 यानी कि -3/16। तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं है। दिस इज नॉट इन एपी। आपको बातें समझ में आ रही है? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, पहले का तीसरा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बुक आपके सामने रहनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को देख सके। यहां पर मैंने क्वेश्चंस लिखा नहीं है, सिर्फ मैं एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस को रीड कर दे रहा हूं आपके लिए और फिर मैं सोल्व कर रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meters। तो कुएं की खुदाई करनी है भाई साहब। अब कुएं की खुदाई करने का क्या है कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया लगेगा। 1 मीटर कुआं आप खोदोगे तो कितना लगेगा? कॉस्ट कितना बैठेगा? 150 रुपया कॉस्ट बैठेगा। उसके बाद और डेप्थ में जाओगे ना, तो जितने मीटर और डेप्थ में जाओगे 50 रुपया हर एक मीटर के लिए बढ़ता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका फर्स्ट मीटर के लिए कितना लग जाएगा? 150 रुपये। उसके बाद 1 मीटर और खोदा, कितना हो गया? 200 रुपये। उसके बाद 1 मीटर और खोदा, कितना हो गया? 250 रुपये। उसके बाद के मीटर के लिए 300 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल कॉस्ट हमारा है, देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ लिया कि किस चीज का करना है, किस चीज का यहाँ फॉर्मेशन करना है, किस चीज को चेक करना है, किस इंफॉर्मेशन को एपी में कि नहीं। तो यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। तो यही कॉस्ट है ना, शुरू में 1 मीटर के लिए कॉस्ट,
फिर 2 मीटर के लिए कॉस्ट, फिर 3 मीटर के लिए कॉस्ट, फिर 4 मीटर के लिए कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। अब यहां पर आप देखोगे कि हर एक का डिफरेंस आपका कितना है बच्चों, 50-50 डिफरेंस है, यानी कि ये एपी में है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है और इंटरेस्ट जो मिल रहा है डिपॉजिट करने पर वो है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो प्रिंसिपल आपका क्या है, ₹10,000। आर कितना है, 8% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान में रखना है। अब आपका अमाउंट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ए का फॉर्मूला आपका हो जाएगा P 1 + R/100, P 1 + R/100 पर पावर ए। ठीक है बच्चों, तो यहां से पहले साल के लिए जब आप लोगे तो ये 10,000 1 + 8/100 पर पावर 1, यानी कि ये 10,000, तो ये आपका 108/100, ओके, बाई 100। तो ये इस तरह से आएगा आपका 108,2000। ये इतना रुपया आपका हो गया एक साल के बाद। उसके बाद सेकेंड ईयर का आप यदि निकालना चाहो तो सेकेंड ईयर का के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, A2 A3 हो जाएगा वो एक्चुअल में। हम यहां पर A1 A2 इस तरह से मानकर चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 पर पावर 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 A 108/100 इंटू 108/100, 2 बार, तो ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपको बच्चा 108 इंटू 108, आप इसे मल्टीप्लाई करो, 108 इंटू 108 को आप मल्टीप्लाई कर लो, ओके। तो यदि आप मल्टीप्लाई करते हो इसे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 64, ओके। यहां 0 0 0, बिल्कुल मैं आपके लैंग्वेज में कर रहा हूं, 6 और 2, यानी कि ये 21664, ओके, यहां 1 होगा, ओके। तो ये 10,800 आपका फर्स्ट में बना। अब आप इसको लिखना चाहो तो आपका फर्स्ट का जो पैसा था, अमाउंट था स्टार्टिंग का अकाउंट में, वो था 10,000। उसके बाद ये कितना हो गया, 10,800 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, तो 11,664 हो गया, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब आप बताओ कि ये क्या कॉमन डिफरेंस सेम है हर एक केस में? नहीं, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईच ईयर के लिए सेम नहीं होता है। क्या सेम होता है, कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो हर एक ईयर के लिए सेम होता है। तो यही क्वेश्चन यदि सिंपल इंटरेस्ट पर आता, 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो ये एपी होता। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया है, इसलिए चूंकि हर एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, इसलिए ए एपी में नहीं होगा, ओके। तो पहले क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। अब आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय।